ओम स्वामी जी, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। आप सभी को मेरा अभिवादन। और स्वामी जी, आज की शुरुआत एक बड़े अच्छे बधाई के साथ करते हैं, जो कल हमारे वैज्ञानिकों की टीम ने, इसरो की एक बड़ी टीम ने बहुत कई सालों के पुरुषार्थ के बाद हमारे चंद्रयान को साउथ पोल ऑफ मून पे लैंड किया है। तो सबके लिए आप सब पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और मंगल कामनाएं। तो स्वामी जी, जैसा कि जो एक बड़ी इवेंट हम कल देखे हैं, स्वामी जी वैसे ही इवेंट के हिसाब से हम देखें तो आयुर्वेद का जो चंद्रयान है वो काफ़ी दिनों से पतंजलि से प्रक्षेपित हो चुका है और ह्यूमन हेल्थ के एक मून पे उस जगह पहुंचने वाला है जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा। और जहां बात करते हैं ह्यूमन हेल्थ की, और ह्यूमन हेल्थ जैसा आपने बताया कि एक होलिस्टिक कॉन्सेप्ट है, सिर्फ एक सिंगल सेल, सिंगल मॉलिक्यूल या सिंगल ऑर्गन या सिस्टम पे काम नहीं करते। हम पूरे बॉडी को, पूरे शरीर को एक इकाई के तौर पर मान के एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो जहाँ हम बात करते हैं मॉडर्न मेडिकल सिस्टम की, जहाँ हम बात करते हैं सिंथेटिक बर्ड की, वहाँ जो कॉन्सेप्ट है स्वामी जी वो ऐसा है कि एक मॉलिक्यूल एक डिजीज़, एक मॉलिक्यूल एक टारगेट पे वहाँ काम होता है और उसका सक्सेस भी मिलता है। पर उस सक्सेस के साथ साथ उसके साइड इफ़ेक्ट भी आने शुरू हो जाते हैं और चांसेस ऑफ सक्सेस कम होते हैं, क्योंकि एक बहुत फोकस तरीके से वो आगे बढ़ रहे होते हैं। तो वहाँ क्या होता है, जैसे अगर हम बात कर रहे हैं बीपी की कम करने की, तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए एक स्पेसिफिक टारगेट है हमारे सेल्स के अंदर, जिसको हम ACE2 कहते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2। तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो उस एंजाइम को सिर्फ जाके बाइंड करती हैं, उसकी एक्टिविटी को मॉडुलेट करती हैं, उसकी वजह से बीपी कम हो जाता है। पर स्वामी जी, बीपी कंट्रोल करने के उसके अलावा 15-20 तरीके और भी हैं। तो उन तरीक़ों से वो वाली दवाइयाँ वहाँ काम नहीं करती। तो वहाँ जो एक सिंगल टारगेट, सिंगल अप्रोच की बात है, वो वहाँ जाके थोड़ी सी अनसक्सेसफुल या अनऑप्टिमल हो जाती है। पर्याप्त मात्रा में वो काम उतनी नहीं कर पाती। जब हम बात करते हैं स्वामी जी अपने आयुर्वेदिक सिस्टम की, ऋषियों की परंपराओं की, और एक ऐसी परंपरा की जो सदियों से चलती आ रही है, जहाँ बात कर रहे हैं जड़ी बूटियों की, हर्बल ड्रग्स की, जहाँ बहुत बहुत सारे कंपाउंड एक एक गोली के अंदर, एक एक औषधि के अंदर हैं, और वो सारे कंपाउंड बहुत सारे टारगेट को एंगेज करते हैं। और यहाँ अच्छा ही क्या है स्वामी जी कि हमारी हर्बल ड्रग्स के अंदर अगर जैसे 100 कंपाउंड्स हैं, 100 फाइटोकेमिकल्स हैं, वो जाके 100 टारगेट्स को एंगेज करेंगे और वो छोटी छोटी एफिनिटी से एंगेज करेंगे। और वो मनुष्य का हस्तक्षेप नहीं, प्रकृति ने स्वयं उन कंपाउंड्स को उनके अंदर डाला है। अब मनुष्य क्या मूर्खता करता है, बोले गिलोय का एक एक्टिव कंपाउंड लो। अरे गिलोय तो पूरी बना रखी है परमात्मा ने। तुलसी का एक एक्टिव कंपाउंड लो, हल्दी का एक एक्टिव कंपाउंड लो। तो भाई प्रकृति और परमेश्वर क्या मूर्ख थे जो उन्हें, तो फिर वो एक ही कंपाउंड उसमें भर देते। जो 100 भर सकता है वो एक तो भर ही सकता है ना। कि आप खाली करक्यूमिन लोगे, आप खाली जो है एक सिंगल कंपाउंड उन ड्रग से लोगे, ऐसा नहीं है। तो उसके समग्रता में। तो स्वामी जी, जब हम मल्टीपल कंपाउंड की एक साथ बात करते हैं, वो पूरे एक सेल के अंदर लगभग 100 से ज़्यादा टारगेट को एंगेज करते हैं, पूरे ऑर्गन सिस्टम में कई ज़्यादा टारगेट को एंगेज करते हैं। अब एक सेल में एक क्षण में 1 लाख से ज़्यादा केमिकल एक्टिविटीज होती हैं। क्या बोला? एक सेल में 1 सेकंड में 1 लाख से ज़्यादा एक्टिविटीज होती हैं। आप उसको केवल एक सिंगल कोई ड्रग से या सिंगल कोई केमिकल से, कंपाउंड से, उन सारी एक्टिविटीज को, एक सेल को भी आप पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते। एक सेल को यदि आप मॉलिक्यूल लेवल पर जाएंगे, सूक्ष्मतम धरातल पर, तो एक सेल में तो पूरी बॉडी रहती है। आप उसको एक छोटी सी चीज से कहते कि हमने, आप उसको कुछ थोड़ा बहुत जुगाड़ तिकड़म कर सकते हैं, कुछ छोटा मोटा रिपेयर कर सकते हैं। आप उसको समग्रता से संपूर्ण आरोग्य नहीं दे सकते, वो बात कह रहे हैं। हाँ स्वामी जी, और जहाँ हम संपूर्ण आरोग्य की बात कर रहे हैं, वहाँ हम देख रहे हैं बहुत सारे टारगेट एक सेल के अंदर, बहुत सारे टारगेट एक टिश्यू के अंदर, बहुत सारे टारगेट एक ऑर्गन के अंदर, ऑर्गन सिस्टम के अंदर, और पूरे एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, पूरे एक शरीर के अंदर। हाँ। तो स्वामी जी, जैसे अगर हम बात कर रहे हैं लीवर को ठीक करने की, तो स्वामी जी वो औषधियाँ किडनी पे भी काम कर रही हैं, वो औषधियाँ ब्लड सिस्टम पे भी काम कर रही हैं। तो एक होलिस्टिक तरीके से हम संपूर्ण स्वास्थ्य की तरफ बढ़ते हैं। और स्वामी जी वही इस पूरे सिस्टम की एक सुंदरता है, वो इतनी इन डेप्थ है, जितना हम डीप उसमें जा रहे हैं स्वामी जी, हमें उतना ही अच्छा देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत नई चीज़ों की अनुभूतियाँ अब उस डीप साइंस में जाके हो रही हैं। और स्वामी जी मेरे जो और कलीग्स हैं, जो और पेयर्स हैं, जो पतंजलि में हमारे साथ काम नहीं करते, जब उनसे भी होता है डिस्कशन, तो उनको भी यही ऐसी अनुभूतियाँ आनी शुरू हो गई हैं जो
फार्मा कंपनी के ड्रग डिस्कवरी के लोग हैं, उनको भी स्वामी जी ऐसा लग रहा है कि अब जो औषधियाँ हैं, क्योंकि सिंथेटिक वर्ड में स्वामी जी एक लिमिट है, पर आयुर्वेदिक सिस्टम में, हर्बल मेडिसिन में स्वामी जी वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। हम बिल्कुल बिल्कुल अपरिमित ज्ञान तक जा सकते हैं और ऐसी ऐसी बीमारियों के बारे में बात कर सकते हैं जहाँ सोच पाना भी स्वामी जी सिंथेटिक वर्ड में बहुत मुश्किल होता है। तो होलिस्टिक सिस्टम की जो हम बात कर रहे हैं स्वामी जी की, अब जब बात आती है कि हम एक पूरे ऑर्गन को टारगेट कर रहे हैं, और उसका स्वामी जी सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारी दवाइयाँ हैं जो लीवर पे काम करती हैं। लिवोग्रिड वाइटल, लिवामृत एडवांस, स्वामी जी वो एक ऐसा एरिया है जहाँ सिंथेटिक वर्ड में कोई औषधि नहीं है। लिवर को रीजनरेट कर पाना आसान नहीं होता अगर बीमारी बहुत गहरी हो। लिवर अपने आप भी काफ़ी रीजनरेट होता है, एक ऐसे ही ऑर्गन है जिसके अंदर रीजनरेशन पावर थोड़ी ज़्यादा होती है। पर स्वामी जी ये जो हमारी हर्बल मेडिसिन हैं, जो हमारे ऋषियों का ज्ञान है और जो आपका और पूज्य आचार्य श्री का पिछले कई दशकों का पुरुषार्थ है, जो इन फॉर्म में घनीभूत हुआ है, इस तरीके से हम औषधियों को वो देख पाए हैं स्वामी जी, वो रेस्पॉन्स बहुत ज़बरदस्त होते हैं। तो जब हम साइंटिफिक वर्ड में इन डेटा को प्रेजेंट करते हैं तो स्वामी जी इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत अच्छी आती है। ये हम दिखा पाते हैं कि आप ऐसे लिवर सेल्स जो अब जाने वाले थे या जो जा चुके हैं उनको रीजनरेट कर पा रहे हैं। और स्वामी जी सिर्फ बात एक रीजनरेशन की नहीं है, रीजनरेशन तो वहाँ हुआ जब सेल्स मर गए, पर स्वामी जी ऐसे सेल्स जो स्ट्रेस में हैं, उन स्ट्रेस सेल को अनस्ट्रेस कर पाना स्वामी जी वो भी एक बड़ा वाला चैलेंज होता है। तो रीजोबिनेशन, अनस्ट्रेसिंग ऑफ द सेल्स, उनकी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो सेल्स के लेवल पे चाहे इन्फ्लेमेशन से हो रही हो, चाहे ड्रग के ओवर एक्सपोजर से हो रही हो, पॉल्यूशन से हो रही हो, जेनेटिक कारणों से हो रही हो, उन सब स्ट्रेस का निवारण एक सुरक्षित तरीके से कर पाने की क्षमता स्वामी जी अगर कहीं है तो वो हमारे हर्बल मेडिसिन में, वो हमारे आयुर्वेद में, वो हमारे ऋषियों की परंपरा में और स्वामी जी आपके और पूज्य आचार्य जी के पुरुषार्थ में। तो इस संदर्भ में अगर हम देखें तो लिवर से आगे किडनी, किडनी से आगे पेनक्रियास, पेनक्रियास के बाद आपके स्मॉल इंटेस्टीन, लार्ज इंटेस्टीन, ब्रेन, हार्ट, स्किन, जितने भी ऑर्गन सिस्टम पॉसिबल हैं स्वामी जी, जितने भी बड़े बड़े ऑर्गन्स पॉसिबल हैं, उन सब में एक एक सेलुलर लेवल पे जो इवेंट्स हैं उनको एक सेफ तरीके से मॉड्यूलेट कर पाना, उनमें स्वामी जी जीने की क्षमता बढ़ाना और एक तरीके से स्वामी जी हम कहें तो जिज्ञासा पैदा करना जीने की, जिजीविषा पैदा करना स्वामी जी, वो जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम ग्रिट। तो वो जो ग्रिट नाम है स्वामी जी वो वहीं से निकल के आया है कि हम जुझारूपन पैदा करते हैं हर एक सेल के अंदर नेचुरल तरीके से, कैसे वो बीमारी से खुद लड़ पाए, बीमारी से लड़े और विजयी बने स्वामी। ये जो लिवोग्रिट, लीवर की बीमारियों से लड़ करके लीवर को विजयी बनाना, जो हमारे यहाँ बोलते हैं ना आयुष्मान भव, ये खाली सरकारी योजना नहीं है, ये हमारा एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। किडनी के सेल्स को रीजुविनेट करने के लिए जो हमने रीनोग्रिड बनाई, साइंटिफिक वर्ल्ड में लोगों ने जब पहले तो एक्सेप्ट ही नहीं किया, बोले ये कैसे हो सकता है कि किडनी की सेल्स को रीजुविनेट किया जा सकता है, पेनक्रियाज के सेल्स को रीजुविनेट किया जा सकता है, पेनकोग्रिड। ऐसे ही कोलोग्रिड में जो है आपके कोलोन के इंटेस्टाइन के सेल्स को रीजुविनेट किया जा सकता है। ये जो पूरा प्रोसेस है, इसको यदि एक शब्द में बोले तो रीजुविनेशन का प्रोसेस हमने खाली एक ऑर्गन में नहीं किया, मल्टीपल ऑर्गन्स में रीजुविनेशन के प्रोसेस को साइंटिफिकली प्रूव करके दिखाया पूरा डेटा के साथ। ये काम जो है हुआ है। और जीन ये शुरू होती है यात्रा सेल लेवल से, और जेनेटिक मॉडिफिकेशन जीन्स को रिपेयर करने वाले में कहाँ तक पहुंचे हम? तो समझिए एक सेल एक अपने आप में पूरी इकाई है, पर उसके भी अपने अपने घटक हैं, अपने अपने अवयव हैं जो सेलुलर लेवल पे, इंट्रा सेलुलर लेवल पे, मतलब सेल के अंदर के जो घटक हैं वहाँ पे बीमारियों के कारक होते हैं और उनके निवारण होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कारण स्वामी जी, बहुत सारे प्रोटीन्स हैं जिनका एक्सप्रेशन एक बीमारी के दौरान बढ़ता है या फिर कम होता है, और उन प्रोटीन का स्वामी जी कंट्रोल है वो जीन्स के थ्रू होता है। तो हम हमारे सबके शरीर के अंदर जो भी सेल्स हैं वो एक जैसे ही हैं, उनके अंदर का जेनेटिक मेकअप बिल्कुल सेम टू सेम है, उनके अंदर का सिर्फ जीन एक्सप्रेशन है जो उनको एक से अलग करता है। तो वो जो जीन एक्सप्रेशन की फिनोटाइप है जो बीमारियों के दौरान स्वामी जी चेंज होती है, उनको हम अपनी औषधियों के इस्तेमाल से स्वामी जी नॉर्मलाइज करते हैं।
और हम ये देख पाए हैं, चाहे हम किडनी की देखें, चाहे हम लिवर की देखें, चाहे कोलन की देखें, इनफैक्ट स्वामी जी इवन ब्रेन के लेवल पे भी, जहाँ पे कर पाना बहुत मुश्किल और दूभर होता है, हम स्वामी जी दिखा पाए हैं कि मेधा भट्टी के इस्तेमाल से, मेमोरी ग्रिड के इस्तेमाल से हम ब्रेन के अंदर जो अलग अलग जीन एक्सप्रेशन हैं जो बीमारियों के कारण बढ़ गए थे, लर्निंग एंड मेमोरी की कमी की वजह से वो चेंज हो गए थे, उनको स्वामी जी हम इन ड्रग से वापस नॉर्मलाइज कर सकते हैं। और ब्रेन के केस में स्वामी जी एक बहुत बड़ी बात है, वहाँ तक पहुँच पाना स्वामी जी बहुत मुश्किल होता है। और स्वामी जी चूँकि हम बात इसी कर रहे हैं तो एक छोटी सी इसमें अच्छी खबर भी है कि स्वामी जी मेधा भट्टी का जो डेटा हमने एक बड़े जर्नल में भेजा था, मॉलिक्यूलर न्यूरोबायोलॉजी, कल स्वामी जी वो प्रेस में एक्सेप्ट हो गया और वो स्वामी जी हम सबके सामने जल्दी आएगा। अब ये उसको कितने दिन लगे होंगे आपको? उसको स्वामी जी लगभग 15 महीने लगे क्योंकि ब्रेन सिस्टम्स में मॉड्यूलेट करने में अलग अलग तरीके से स्वामी जी कन्विंस करना होता है। उनकी क्वारी जितनी होती हैं वो कहते हैं ऐसे तो हो ही नहीं सकता, ऐसा आज तक तो हुआ ही नहीं, जो आज तक नहीं हुआ वो काम पतंजलि ने किया। इसलिए एक एक डेटा को रिसर्च करने के बावजूद अब कोरोना पूरा चला गया, उसके बाद हमारी कोरोना की रिसर्च एक्सेप्ट हुई। लो कि हमने कहा कि आप अणु तेल से बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को आप रोक सकते हो। जब कोरोना खत्म हो गया तब वो रिसर्च को एक्सेप्ट किया। हम भाई हमारे ऋषियों ने बना रखा, अणु तेल को स्वामी रामदेव ने थोड़ी बनाया, तो सदियों से था। हमने तो उस परंपरा का मात्र सातत्य के साथ निर्वहन किया है। समझी कोरोना की बात कर रहे हैं तो स्वामी जो हमारी मेडिसिन रही है, हीरो ऑफ द स्टोरी कोरोनिल, उसकी स्वामी जी सेफ्टी के बारे में हमने बहुत सारा काम किया था। तो चूहों पे उसकी हमने स्वामी जी सेफ्टी इस्टेब्लिश की के पब्लिश की थी। अब स्वामी जी ने उस पर और काम किया था रैबिट्स में, खरगोशों में स्वामी जी बहुत हाई डोज तक लेके गए थे। खरगोश वाली कोरोनिल की स्टडी स्वामी जी कल परसों ही एक्सेप्ट हुई है, तो वो प्रेस में आएगी। अब कोरोना चला गया, कोरोना के कच्चे बच्चों का भी कोरोना के कुनबे का मोक्ष हो गया उसके और लोग अभी तक हमको गालियां देते रहते हैं, कुछ इतने मूर्ख हैं। उनका काम है स्वामी रामदेव जैसे को या योग को, आयुर्वेद को, भारतीय ज्ञान परंपरा को कोसना, तो मुंह उठा करके कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन काम करना इतना आसान नहीं होता है। और एक एक रिसर्च को, कोरोना के ऊपर हमने कुल कितने बड़े रिसर्च किए? लगभग स्वामी जी 25 पेपर पब्लिश्ड है हमारे, करीब 25 रिसर्च पेपर पब्लिश किए। और स्वामी जी लगभग 250-300 थीम पे काम किए स्वामी। 250-300 प्रकार की थीम से डिफरेंट एंगल से डेटा को एनालिसिस और रिसर्च करना पड़ता है, ऐसे नहीं होता है। और अभी तक एलोपैथी वाले कोरोना का कक्का नहीं जानते। मॉडर्न मेडिकल साइंस वाले ने कोरोना के कै के ऊपर भी काम नहीं किया। कहते हैं ना क ख ग बार खड़ी हो बोलते हैं, कोरोना के कै के ऊपर भी काम नहीं किया। हमने 25 से ज्यादा रिसर्च पेपर कोरोना पर प्रकाशित किए और साइंटिफिकली प्रूव किया कि कोरोना को केवल और केवल हराया जा सकता है तो आयुर्वेद से हराया जा सकता है। एक खास बात है, 3 चीजें। आयुर्वेद की दवा तो है ही, वो एंटी एजिंग भी है, वह एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। एंटी एजिंग है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इम्यूनो बूस्टर भी है, इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाली भी है। खाली उसमें एक प्रॉपर्टी नहीं है कि वो बीमारी को ठीक कर रही है। और अब तो हमारे साइंटिस्ट आयुर्वेद की पहली एंटीबायोटिक और एंटीबायोटिक के साथ साथ अभी तो हमने इम्यूनिटी को ही बोला तो ही लोगों में खलबली मची हुई है। एंटीबायोटिक पहला आयुर्वेदिक और एंटी एजिंग दवा भी पतंजलि लॉन्च करेगा पूरी दुनिया के लिए, और उस पर भी तो काम चल रहा है। बताओ। हाँ स्वामी, तो स्वामी जी एंटी एजिंग पे जो हमारे अच्छे रिजल्ट सबसे आ रहे हैं स्वामी जी, वो इम्यूनोग्रिड के साथ। ये बहुत बड़ी चीज है, आप जरा सुनो इसको। तो स्वामी जी हमने उसमें क्या करते हैं कि हम एजिंग इंड्यूस करते हैं, क्योंकि एजिंग स्वामी जी लंबा प्रोसेस है, क्योंकि कई साल लगते हैं ह्यूमन में एजिंग। बूढ़ा होने में आदमी को 100 साल लगेंगे ना। अब जो 100 साल में बूढ़ा होना होता है ये एक महीने में बूढ़ा करते हैं। हाँ, तो बीमारी को इंड्यूस करना अलग चीज होती है, जल्दी बूढ़ा करना। और आदमी को बूढ़ा कर दे तो आदमी तो केस कर देगा कि मेरे को बूढ़ा क्यों किया। तो ये कुछ ऐसे जीव खोज रखे उन्होंने, सी एलिगेंस सबसे ज्यादा इनकी क्रूरता के शिकार हैं। हम जी उनको पैदा भी हम ही लैब में करते हैं।
जन्म भी यही देते हैं जल्दी- उनको, हाँ स्वामी जी। बूढ़ा करते हैं उनको, क्या क्या तो उनको किन स्वामी- चीजों को बूढ़ा होने से बचा लिया। तो स्वामी जी हमने देखा कि जो सेलुलर लेवल की एजिंग है, शरीर के साथ साथ सेल भी स्वामी जी बूढ़ी होती है। तो जो सेलुलर एजिंग है जिसको हम सेनेसेंस कहते हैं, जो जवानी और बुढ़ापा ये भी समग्रता में होता है। हाँ स्वामी जी, तो जो सेलुलर सेनेसेंस है स्वामी जी, उस पर हमने काम किया और देखा कि जो बीमारियां एजिंग की वजह से आती हैं वो सेनेसेंस के दौरान जल्दी हो जाती हैं, इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो जाता है, सेनेसेंस बढ़ जाती है। और वहाँ हमने देखा स्वामी जी इम्यूनोग्लोबुलिन बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स करता है, और इम्यूनोग्लोबुलिन स्वामी जी पूरे माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन का मॉडिफिकेशन करता है, और ये बताता है कि जो सेल्स बूढ़ी होने जा रही थी, बूढ़ी हो चुकी हैं, उनको स्वामी जी वहाँ होल्ड किया जा सकता है, रोका जा सकता है। और इसको स्वामी जी फिर हम सेलुलर एजिंग से लेके टिश्यू एजिंग की तरफ जा रहे हैं। किन किन चीजों पर कर लिया तो अभी स्वामी जी स्किन एजिंग पे काम कर रहे हैं, ब्रेन एजिंग पे काम कर रहे हैं स्वामी जी, और दूसरा स्वामी जी हम बात कर रहे हैं लिवर एजिंग पे। जनरली वो उतना जल्दी एज आउट नहीं होता, पर जो ऐसे केसेस हैं जो ज़्यादा एल्कोहल का कंज्यूम करते हैं, जिनमें लिवर फाइब्रोसिस हो जाता है, उसमें सेनेसेंस साथ साथ चल रही होती है। तो उन केसेस में स्वामी जी हम देखें तो उनकी कैसे प्रभाव आ रहे हैं। और जो अभी नया रिसर्च शुरू किया है स्वामी जी, वो हम कार्डियक एजिंग की बात कर रहे हैं। हाँ। जो हार्ट है हमारा सबसे मेहनती है, सबसे लिवर, हार्ट, ब्रेन, ब्रेन, स्किन, बोन्स के ऊपर तो हम काम कर चुके हैं। हाँ स्वामी जी, तो वो हम देखें स्वामी जी, वो जो एजिंग वाला काम है, जो एंटी एजिंग कैपेबिलिटी इन अच्छी औषधि के स्वामी जी, वो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही जोरदार है। और वो सच पूछिए स्वामी जी सिंथेटिक वर्ड में उस लेवल तक वहाँ कोई औषधि पहुंचा ही नहीं अभी तक कोई। वहाँ स्वामी जी चांद के दक्षिण ध्रुव तक जैसे कोई नहीं पहुंचा, और वहां पर भारत के वैज्ञानिकों ने तिरंगा गाड़ दिया, तो मेडिकल साइंस में भी जहां कोई नहीं पहुंचा वहां पर पतंजलि तिरंगा गाड़ रहा है, अपना झंडा गाड़ रहा है। ये काम कोई कोरिलेट करके अब सुनने की स्थिति में तो लोग आए ना। लोग तो हमको कोसते ही रहते हैं अभी भी, अरे इस बाबा में ऐसा क्या है भाई? अरे बाबा में कुछ नहीं है, बाबा तो बाबा ही है, लेकिन ऋषियों के ज्ञान में बहुत कुछ है, वेदों में बहुत कुछ है, आयुर्वेद में बहुत कुछ है, प्रकृति में कुछ है, बाबा में क्या है? लोग बाबा को कोसते रहते हैं। और बाबा को कैसे कोसते हैं कि बाबा की दवा खराब। अरे बाबा कोई दवा पैदा करता है, मेरे भीतर कोई जड़ी बूटियां लगी हुई है, बाबा की दवा खराब। बाबा कोई दवा पैदा करता है, मेरे को झाड़ झंगाड़ लगे हुए, बाबा का घी खराब, बाबा का टूथपेस्ट खराब। बाबा को दूध देता है जो घी बनाएगा, बाबा का घी नहीं है, बाबा का दूध नहीं है, बाबा का टूथपेस्ट नहीं है। मैं कोई दंत कांति पैदा नहीं करता हूं, मेरे किसी भी अंग प्रत्यंग से कोई दंत कांति प्रकट हो जाता हो। लोगों को गाली देनी है, क्योंकि लोगों को एक अधनंगे फकीर की साधुता और भगवे का गौरव उनको स्वीकार नहीं है। उनको फकीरों से नफरत है, उनको सन्यासी से नफरत है, उनको सनातन से नफरत है, भारत के योग आयुर्वेद और ऋषियों की ज्ञान परंपरा से नफरत है। इसलिए इतना कुछ करने के बावजूद भी अभी भी जो स्वीकार्यता आयुर्वेद की होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। एक अकेला पतंजलि झंडा लेकर के दौड़ रहा है और ये झंडा आसमान में गाड़ेंगे। अब आश्चर्य की बात यह है, इसमें कोई स्टेट गवर्नमेंट या दुर्भाग्य से कोई सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस पर कोई बड़ा काम नहीं कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी आयुर्वेद के बारे में कोई बात कहनी हो दुनिया के किसी विश्व मंच पर, तो पतंजलि के डेटा ही रखने पड़ते हैं उनको भी। ये सोच तो आए ना। अब ये काम कौन करेगा? ये काम डाबर वाले करेंगे, ये काम झंडू वैद्यनाथ करेगा, वो दवाइयां बेच लेते हैं, अपना पैसा बना रहे हैं। ये हिमालय करेगा। ये हिमालय मतलब हिमालय पहाड़ नहीं है कि हिमालय कंपनी है। ये काम कोई हमदर्द करेगा? हमदर्द की कहाँ हमदर्दी आयुर्वेद से? वो तो आयुर्वेद को गाली देने से नहीं बाज आते। वो तो कहते हैं यूनानी ठीक है, आयुर्वेद तो ऐसी बकवास है, हम यूनान वाले हैं। यूनान वालों फिर यूनान में जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो दिल्ली में? हमदर्द वालों को आयुर्वेद से हमदर्दी नहीं है, हिमालय वालों को भी नहीं है। यहां तक कि डाबर वाले भी अपने डब्बे में कुछ भी भर करके बेच सकते हैं, लेकिन रिसर्च करने का काम केवल और केवल पतंजलि ने किया है, बड़े पैमाने पर 99%। आज आयुर्वेद के क्षेत्र में कोई रिसर्च हुआ है? अब ये बात जब मैं कहता हूं तब और मिर्ची लग जाती है। बोल बाबा जी आप काम तो करते हो, लेकिन कई बार कड़वी कड़वी सुना भी देते हो, खरी खरी।
अब क्या करें, खुद का प्रोटेक्शन भी हमको खुद ही करना पड़ता है, आविष्कार भी खुद ही करना पड़ता है, प्रचार भी खुद ही करना पड़ता है। लेकिन एक बात अच्छी है, अभी से देश के 100 करोड़ से ज्यादा लोग हमारे इस आविष्कार के प्रचार और विस्तार में, लोगों के उपचार और उपकार में हमारा सहयोग कर रहे हैं। आपका धन्यवाद। नहीं तो हम अकेले कहां इस इतने बड़े बोझ को उठा के चल पाते। छोटी सी जान हजारों काम, बहुत मामला खतरनाक है। ये हर चीज में ना एक युद्ध जैसी स्थिति बन जाती है। इसको कहते हैं मेडिकल वॉर। क्या बोलते हैं, बोलो? मेडिकल। अरे जोर से तो बोलो। मेडिकल वॉर। मेडिकल वॉर। और फिर इसमें बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस खड़े हो जाते हैं, कॉर्पोरेट वॉर। और बाबा उसमें अकेला पड़ जाता है। लेकिन पहले हम अकेले थे, लेकिन अब हम अकेले नहीं रह गए, करोड़ों हाथ हमारे साथ आ गया आपके। ये हमारी ताकत बन गई। नहीं तो हमको रोज ही लोग हमारी औकात बताते थे, बोले तेरी क्या औकात है? मैंने कहा मेरी औकात ये कि मैं एक फकीर हूं, लेकिन मेरी औकात मेरी निजता में भले ही कुछ ना हो, लेकिन मेरे पूर्वजों के ऋषियों के ज्ञान से मेरी औकात इतनी है कि पूरी दुनिया का कल्याण करने का सामर्थ्य, मंगल करने का सामर्थ्य हमें। ये मैंने थोड़ी टोटलिटी में इन बातों को कहा है, ये छोटी बातें नहीं है। एंटी एजिंग की बात करना, इसके लिए वर्षों वर्षों रिसर्च करना पड़ता, खपना पड़ता है। ऐसे ही नहीं कुछ भी बोल दिया भाषण देके हैं और अपना भाग गए। जैसे कुछ लोग है ना, बयान दे करके, भाषण दे करके, बयान दे करके भाग जाते हैं, पलटी मार लेते हैं महाराज। फिर पलटी मार लेते हैं, फिर पीछे लोग अपने भाग करते रहो कुछ भी। ये कोई बयान नहीं दे रहे हैं हम, ये काम किया है हमने एंटी एजिंग के ऊपर भी, एंटी इन्फ्लेमेटरी, इन्फ्लेमेशन पर बताओ सारी मेडिकल साइंस क्या बोलती है? इन्फ्लेमेशन इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। अब इन्फ्लेमेशन पर क्या क्या काम स्वामी जी? इन्फ्लेमेशन में स्वामी जी हमारा काम शायद सबसे ज्यादा हार्ट की विस्तार, इन्फ्लेमेशन, हार्ट का इन्फ्लेमेशन, ब्रेन का, लिवर का, पेनक्रियास का, किडनी का, लिवर का, किडनी का, स्किन का, बोन्स का, कार्टिलेज का। स्वामी जहाँ तक हम देख पाते हैं स्वामी जी, वहाँ हर जगह इन्फ्लेमेशन मिलता है। बीमारी के नाम में लिखा है स्वामी, जिसके नाम के अंत में आइटिस लिखा हुआ है वो इन्फ्लेमेशन डिजीज है। कंजक्टिवाइटिस जो लाल आंखें हो रही है स्वामी जी, वो भी आंख का ही इन्फ्लेमेशन है। सोराइसिस स्किन का, हाँ स्वामी, अर्थराइटिस बोन्स का स्वामी जी, तो लिवर सिरोसिस लिवर का, तो वो सब इन्फ्लेमेशन में स्वामी जी हमने दिखाया कि हमारी जितनी भी औषधियाँ हमारे पास हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी होने के साथ साथ स्वामी जी रेगुलेटरी भी हैं। वो उस इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करती हैं स्वामी जी। और सिर्फ यही नहीं, उनका जो स्वामी जी मेन तत्व है, इन्फ्लेमेशन के बड़े बड़े कारक हैं और उनके अपने अपने सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं, जिनको स्वामी जी हम साइटोकाइंस कहते हैं। वो मैसेंजर हैं, एक सेल दूसरे सेल को भेजती है कि मैं अब स्ट्रेस में हूँ, अब मैं इन्फ्लेमेशन का शिकार हूँ या होने वाली हूँ। तो स्वामी जी उन सिग्नल को भी हम अपनी औषधियों से कंट्रोल करते हैं, उनका रिलीज अपने औषधियों से कंट्रोल करते हैं, उनका जेनेटिक एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन भी स्वामी जी हम औषधियों से कंट्रोल करते हैं और देखते हैं कि ये जो ड्रग हैं इनके एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स किस वजह से आ रहे होते हैं। तो इन जनरल ये सब स्वामी जी हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी एजिंग, एंटी स्ट्रेस, ये सब और ये चीजें ना जीन्स के एक्सप्रेशन, डीएनए तक ले जा करके, डीएनए के ऊपर किस किस में काम कर चुके हैं? तो स्वामी जी हम डीएनए से जो आरएनए बनता है, जो जीन का रियल एक्सप्रेशन है, तो हम उस पूरे इवेंट को मॉनिटर करते हैं कि जो हमारे पास इतने सारे जीन्स हैं उसमें कितने कितने एक्सप्रेस हो रहे हैं। वो एक्सप्रेशन स्वामी जी तय करता है कि उस सेल की डेस्टिनेशन क्या होगी, उसकी अभी क्या रोल है, कितने दिन वो जिंदा रहेगा और किस बीमारी में है वो। तो वो जो पूरा एक टाइट कंट्रोल प्रोसेस है, जीन पूरा एक साइकिल है, पूरा साइकिल है स्वामी जी, और वो बहुत कंट्रोल रहता है। तो स्वामी जी हम उन जीन एक्सप्रेशन पे काम करते हैं, डीएनए से आरएनए बनने की जो प्रोसेस है उसको मॉनिटर करते हैं और आरएनए से जो प्रोटीन बनने की प्रोसेस स्वामी जी वो भी हम मॉनिटर करते हैं। तो वो उस पूरे प्रोसेस पे कौन सी औषधि किस तरीके से किस बीमारी को रेगुलेट कर रही है स्वामी जी, वो हमें अब पता होता है। और जो डेटा आते हैं स्वामी जी वो बहुत ही एक्साइटिंग है। वो जो दिख रहे होते हैं कि जो हम सेलुलर लेवल पे चेंज देख रहे हैं वो जीन एक्सप्रेशन लेवल पे भी आ रहे होते हैं। तो फंडामेंटल जो हम बात कर रहे हैं स्वामी जी, जो मौलिक रूप से हम बीमारियों की बात कर रहे हैं, वो स्वामी जी औषधियों के साथ अब दिखना शुरू हो गया है। तो जो फंडामेंटल है वो स्ट्रांग है और इसलिए स्वामी जी औषधियाँ अच्छा काम करती हैं। अब कैंसर के ऊपर पूरी दुनिया में अभी तक भी 3 ही तरह के इलाज चल रहे हैं।
काट देते हैं, निकाल दो, जिस ऑर्गन में हो गया उसको निकाल दो, फिर उसको जला दो रेडिएशन कीमो दे करके। लेकिन उसका जीवन चक्र कैसे अच्छा होगा, ये भी विश्व में पहली बार, और इसके तो 5-7 पहलुओं पर बड़ा काम हो चुका है। माने एक सेल का अपना जो जीवन चक्र होता है उस, और वो गड़बड़ होता है कि वो सेल जितने दिन तक जिंदा रहना चाहिए और जितनी देर में मर जाना चाहिए, और जैसे उसको काम करना चाहिए वैसे डिसिप्लिन अपना वर्क नहीं करता, डिसिप्लिन में रहता नहीं है। जितने दिन जिंदा रहना चाहिए उतने दिन ना रह करके ज़्यादा दिन तक जिंदा रहता है, और अपने जैसे दूसरे सेल इंड्यूस करता रहता है और मल्टीपल ग्रोथ करता रहता है। इस कैंसर के चक्र को भी खत्म करने का काम पहली बार पतंजलि से शुरू हुआ है। किस किस पर कर चुके हैं जरा बताओ। तो हमने स्वामी जी इसमें काम किया कैंसर के ऊपर। हाँ स्वामी जी, जो अभी तक पूरी दुनिया में लाइलाज बीमारी मानी जाती है। हाँ स्वामी, तो स्वामी जी लंग कैंसर पे, स्किन कैंसर पे, ब्लड कैंसर पे, कोलोरेक्टल कैंसर पे, इन 4 पर स्वामी जी बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। अब हम स्वामी जी ब्रेस्ट कैंसर पे स्वामी जी, और जो ब्लड कैंसर पर जो है डेटा वो तो स्वामी जी बहुत ही ज़बरदस्त है। हम वहाँ सेल्स को उन सेल्स में कन्वर्ट कर पा रहे हैं जो कैंसरस कंडीशन में नहीं होती हैं, तो वो स्वामी जी बड़ा अच्छे वाले डेटा है। और ब्रेस्ट कैंसर पे तो स्वामी जी ने दिखाया है कि जो स्पेसिफिक ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर फाइंडिंग्स हैं, ऐसे कैंसर जिनका स्वामी जी इलाज नहीं है, जहाँ तीनों मार्कर कैंसर के उपलब्ध नहीं हैं, उन ट्रिपल नेगेटिव कैंसर सेल पे भी स्वामी जी ये औषधियाँ बहुत अच्छा काम करती हैं। सिस्टोग्रेड डायमंड, सिस्टोग्रेड और ऑरोग्रेड स्वामी जी। ऑरोग्रेड का डेटा तो स्वामी जी मैं पिछले 2 दिनों से बात कर रहा हूँ उस बारे में, वो बहुत ही ज़बरदस्त है, और उसको स्वामी जी हम बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पा रहे हैं, उन कैंसर सेल्स की ग्रोथ को रेगुलेट कर पा रहे हैं, और जो हेल्दी सेल्स हैं स्वामी जी उनको हम पावर दे रहे हैं कि वो उन कैंसर सेल से लड़ पाएँ। इस संदर्भ में स्वामी जी एक चीज़ और भी है, जो मॉडर्न सिस्टम की कैंसर मेडिसिन हैं वो स्वामी जी साइड इफ़ेक्ट से लोडेड हैं, ये बात सब जानते हैं। जब भी कीमोथेरेपी होती है स्वामी जी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट आते हैं, और जो सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट है वो स्वामी जी किडनी डैमेज है, कि जो भी लोग कैंसर की वो दवा लेते हैं उनका पहला टारगेट किडनी के ऊपर होता है, उसकी वजह से नेफ्रोटॉक्सिटी आती है स्वामी जी। तो हमने दिखाया स्वामी जी कि ऐसे केसेस में जहाँ कैंसर की दवा की वजह से नेफ्रोटॉक्सिटी आ रही थी, वहाँ स्वामी जी रीनोग्रिड बहुत अच्छा काम करता है, वहाँ उस साइड इफ़ेक्ट को स्वामी जी वो नॉर्मलाइज भी करता है, और ऐसे लोग जो वो दवा ले रहे होते हैं वो अपनी किडनी को भी थोड़ा सेव कर पाते हैं। इस पर स्वामी जी हम काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, और हमारे क्लिनिकल ट्रायल्स इसी के ऊपर आजकल बहुत तेज़ी से फोकस्ड। तो ये कुछ बातें आपको अभी बताई हैं, और इस पे अभी पतंजलि के रिसर्च से कौन कौन से इंस्टीट्यूट साथ में जुड़ चुके हैं? स्वामी जी अभी हम काम कर रहे हैं एम्स दिल्ली के साथ, एम्स ऋषिकेश के साथ, टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई के साथ, और टाटा मेमोरियल सेंटर का एक सेंटर बनारस में, वहाँ पे काम कर रहे हैं। 2-3 स्वामी जी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी हैं जहाँ हम ये काम कर रहे हैं। 2 हमारे ट्रायल स्वामी जी इंडिया से बाहर भी हैं चालू, एक अमेरिका में स्वामी जी हमारा ट्रायल चल रहा है जब अश्वगंधा के ऊपर काम कर रहे हैं। तो अब वर्ल्ड के जो मॉडर्न मेडिकल साइंस के जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जो अच्छा करना चाहते मानवता के लिए, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं कि काम तो अच्छा हो रहा है तो इसमें सहयोग करना चाहिए। पहले तो लोग हमारा नाम आते ही भागते थे, बोले भाई और तो कुछ कर लेंगे, बाबा के साथ नहीं बैठ सकते, हमको अछूत मान रखा था। ये छुआछूत समाज में तो कम हो गया, हमारे साथ जुड़ गया था, बाबा के साथ नहीं बैठना। स्वामी रामदेव का नाम आते ही कुछ लोग तो ऐसे घुर्राते हैं, बोलो और कहीं चले जाना, योग ग्राम निरामयम में पतंजलि वेलनेस में बाबा रामदेव के पास गए तो जिंदा वापस नहीं लौटोगे, और हमने एक भी नहीं मरने दिया। ये बहुत मतलब ऐसे कई तो हॉस्पिटल्स में जैसे जाते फाइल फेंक के मारते, बाबा के पास गया भाग यहां से। अब कम से कम ऐसे भी डॉक्टर आ गए हैं कि अब भाई हमारे पास कुछ नहीं, तेरा आगे 2 हाथ जोड़े, तू जिंदा रह सकता है तो बाबा के कारण से रह सकता, वहां जा। ऐसा भी बोलने लग गया कि हम हमारे पास में कुछ नहीं बचा तेरे लिए, अब तेरे लीवर किडनी हार्ट फेलियर को, तेरे कैंसर को ठीक करने के लिए हमारे को पास कुछ नहीं बचा, तू बाबा के पास चला जा। ये चीजें करने में हमें 35 साल तक संघर्ष करना पड़ा है, तब जाकर के इस मुकाम तक पहुंचे हैं। रोज गालियां थोक में, होलसेल में, क्विंटलों में मिली हैं, टनों में। अब तालियां मिल रही हैं। पहले मिली गाली, अब मिल रही है थोड़ी बहुत ताली। बाकी तो ऐसा ही मामला है।
बहुत। तो आज आपको थोड़ा सा हमने भजन के साथ, कीर्तन के साथ, योग के आसन, प्राणायाम, ध्यान के साथ इतनी सारी चीजों को एक साथ लेकर के चलना, ये भी केवल पतंजलि में ही हो रहा है, नहीं तो मामला बड़ा गड़बड़ है, हैं? काला तो सफेद चलो वो काला सफेद सेल और बता दो महाराज। काले सफेद सेल मेलेनोग्रिड वाले स्वामी जी जो सफेद सेल को काला कन्वर्ट किया वो हाँ, वो बता रहे एक कुछ खास बात बताना चाह रहे डॉक्टर साहब, फिर अंत में आपको सिंहासन हास्यासन करा के पूर्णाहुति करेंगे। तो स्वामी जी जो एक बड़ी वाली फाइंडिंग है जो काफ़ी लोगों को क्लियरली दिखती है और उसे देख के काफ़ी लोग आश्चर्यचकित और भौचक्के होते हैं, वो स्वामी जी हम देखते हैं लिकोडर्मा में, विटिलिगो में। हाँ, ये भी एक नया काम किया हमने। हाँ स्वामी जी, तो उसमें स्वामी जी जो सफ़ेद दाग हैं स्किन पे, जो स्किन क्लियरली सफ़ेद रंग की हो चुकी है, सफेद को काला कर दे। सफ़ेद को काला काला मतलब नॉर्मल। नॉर्मल स्वामी जी, तो ये जो सेल्स हैं ये यहाँ भी स्वामी जी बात रिजुविनेशन हाँ, की है। रिजुविनेशन की। हमारे स्किन के नीचे एक सेल्स होते हैं, एक सेट ऑफ सेल्स होते हैं, इनको बोलते हैं मेलेनोसाइट, जिनका काम होता है हमारी स्किन को रंग देना। हर किसी के अंदर जैसा जैसा रंग है वो बताता है कितना हमारे अंदर मेलेनोसाइट्स हैं। जो लोग अफ्रीका में रहते हैं जिनका स्किन का कलर बहुत डार्क है, उनके अंदर वो सेल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं, और जो यूरोप में रहते हैं, अमेरिकाज में रहते हैं, जो ज़्यादा गोरे चिट्टे हैं, उनके अंदर वो सेल्स कम मात्रा में हैं। हम भारतीयों में लगभग बीच का है, इसलिए हम गेहुआ रंग के रहते हैं। तो जहाँ भी जो वाइट पैचेस आ जाते हैं, जो स्किन पे वाइट मार्क्स आ जाते हैं, वो उन सेल्स की या तो कमी की वजह से या उन सेल्स के द्वारा जो सिग्नल जा रहे हैं उनकी कमी की वजह से होता है। तो स्वामी जी हमने अपने लैब में उन सेल्स पे काम किया जो बिल्कुल वाइट हो चुके थे। जब स्वामी जी हमने उनको दिया मेलेनोग्रिड और मेलेनोग्रिड गोल्ड, तो स्वामी जी वो गोरे से काले होने शुरू हो गए थे। हमने उनके अंदर मेलेनिन का सिंथेसिस स्वामी जी बढ़ते हुए देखा। और स्वामी एज ए बायोमेडिकल साइंटिस्ट स्वामी जी बहुत सेटिस्फाइंग होता है कि आप देख पा रहे हैं कि जो सेल्स हैं वो वास्तव में अपना फिनोटाइप चेंज कर रहे हैं सिर्फ एक औषधि की प्रेजेंस से, अपने मूल स्वरूप में आ जाते हैं। ये बड़ी बात है। ये स्वामी जी बड़ी वाली बात थी। तो वो स्वामी जी ऐसा लगा क्योंकि थोड़ा उसके बारे में आज और बताना चाहिए था, क्योंकि वो एक ऐसी फाइंडिंग है जो क्लियरली सबको दिखती है। जीन्स, प्रोटीन्स, RNA वो आंखों से नहीं दिखते, पर स्वामी जी तो सेलुलर लेवल पर जो काली सेल, जो सफ़ेद सेल थी, आप उसे काला कर रहे होते हैं और वो सबको बहुत अच्छे से आता है समझ में स्वामी जी। अरे मोटू को पतला भी हमने कर दिया। स्वामी जी। मोटे मोटों को पतला करने वाली दवाई को भी साइंटिफिकली वैलिडेशन के साथ, पहले हमने अश्वगंधा के पत्तों से यात्रा शुरू की थी, और अब वेट गो से हमने जो है चूहों का वजन बढ़ाया, मोटापा इंड्यूस करना। उनको स्वामी जी हाई फैट डाइट खिलाते हैं, जैसे हाई फैट डाइट खिलाई। कचौड़ी पूड़ी का उनका चूहों का वर्जन हो जाता है। इनको बहुत हाई फैट के साथ जाते हैं तो उनका वजन स्वामी जी बहुत बढ़ जाता है, उनसे हिला डोला भी नहीं जाता है, उनके दैनिक कारण भी थोड़े से कम हो जाते हैं। मतलब वेट लॉस की भी हार्मलेस एक प्रक्रिया कि आप औषधि से वेट भी कम कर सकते हैं, और वो भी हार्मलेस वेट लॉस। तो कौन सा ऐसा फील्ड है, ऐसे 100 से ज़्यादा बड़े काम, ये तो मेडिसिन की बात हुई, ऐसे ही आजकल लोग खाते हैं विटामिन्स, वो भी हमने विटामिन D, B12, कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन भी प्लांट बेस्ड, नेचुरल, ऑर्गेनिक, बायो फर्मेंटेड, वो भी पतंजलि ने बना करके एक नया कीर्तिमान बनाया है।